नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। बहुत जोर शोर से ये खबरें चल रही हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 7,500 पुलिस की भर्ती होनी है। अब इसमें से कितने पद आरक्षक के हैं, कितने पद उप निरीक्षक के हैं, ये बातें अलग हैं, लेकिन ये बातें लगातार चल जरूर रही हैं। और सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय में हम 7500 7,500 पदों पर भर्तियां निकालने वाले हैं। अब आप कहें जो रनिंग में चल रही है वही भर्ती है क्या? नहीं भाई, ये बात तय है कि आने वाले समय में भर्तियां आनी है। तो आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में अपन एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। बहुत सारे लोग आपसे यह कहने वाले मिल जाएंगे कि भाई सरकार बेवकूफ बना रही है, सरकार जुमले दे रही है, जब भर्ती आ जाए हम तो तभी सच माने। हम नहीं मानते सरकार की बातें। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग आप बिल्कुल ना माने। लेकिन मेरे वो प्यारे भाई बहन जो सीरियस हैं तैयारी को लेकर, जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, जो वाकई नौकरी चाहते हैं, तो प्यारे भाइयों बहनों आप अपनी पढ़ाई और अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने मन में यह सोचें कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन हम फॉर्म भर देंगे, उस दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर जिस दिन हमारा पेपर निकल जाएगा उस दिन से हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे, जीवन में ना पेपर निकल सकता ना फिजिकल निकल सकता। आपको यह बात कड़वी लग सकती है पर यह हकीकत है। तो फिर क्या करें? तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, ना पेपर की भी और ना फिजिकल की भी। मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में अपन फिजिकल के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान में इस फिजिकल की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, जिनका फिजिकल चल रहे हैं या इनके होने हैं या इनके हो चुके हैं, भाई वो तो उनको तो ये चीजें उंगलियों पर रट गई थी कि कितने फुट पर कितने नंबर मिलने हैं, दौड़ कितने समय में आ जाए तो हमें कितने नंबर मिल जाएंगे। साल भर से ज्यादा का समय हो गया था तो उनको तो सब उंगलियों पर रट गया था। लेकिन जो अभ्यर्थी नए हैं, जो इस चीज को अभी नहीं समझते, आपको बताने वाले हैं भाई कि अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को बहुत सीरियस ले रहे हैं तो आपको फिजिकल को भी बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। पहले बात अलग थी, जिस समय आपको यह वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ पुरुषों के फिजिकल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के या बहनों के जो फिजिकल होना है उसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए है? लड़कों के लिए है। तो पहले क्या होता था कि आप भाई 2:45 में दौड़ जाओ, सिर्फ क्वालिफाई होता था। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें, लंबी कूद सिर्फ 13 फुट, ये दौड़ हो गई। लंबी कूद कितनी? 13 फुट। और गोला वही 7 किलो 260 ग्राम का गोला आपको फेंकना है 19 फुट। भाई ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना था। आपने ये क्वालिफाई कर दिया और रिटन टेस्ट में जितने आपके नंबर थे उसकी के आधार पर मेरिट बनती थी। अब आप चाहे 2:45 चाहे 2:25 में आ जाएं, चाहे 2 मिनट में आ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो यही है सिस्टम। जब फिजिकल का स्ट्रक्चर बदला और कहा गया कि अब फिजिकल में नंबर मिलेंगे, अब कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 2:45 में दौड़ नहीं आई तो कोई बात नहीं, 2:46 में आ जाएगी, 2:50 में आ जाएगी, 3 मिनट में आ जाएगी, वो भी फेल नहीं माना जाएगा। फेल वो अभ्यर्थी माना जाएगा जिसके इन तीनों इवेंट में मिलाकर 30 नंबर भी ना बने। 30 से अगर किसी कम रह गए तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हम जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, यार अब सही रहा। लेकिन जब वास्तव में फिजिकल में कूदे, जब फिजिकल को समझा तो लगा कि यार यही सही था, ये तो बहुत सही था, ये तो देवता था, देवता जिसमें हम लगातार फेल होते रहे। वास्तव में यही देवता था। जो नया स्ट्रक्चर आया है बहुत ही खतरनाक है। वर्तमान वाले अभ्यर्थियों को तो बहुत लंबा समय मिल गया फिजिकल की तैयारी करते करते, तो उनका तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन आपको भी इतना समय मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है, इसलिए आप पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर भी रहे होंगे और पता है जो लोग कौन कहते हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, सरकार बेवकूफ बना रही है, सरकार जुमले फेंक रही है। असल में हो सकता है कि या तो ये पढ़ नहीं रहे हो या फिर ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, दूसरों को पढ़ने नहीं दे रहे। चलिए, अगर हम इसके वर्तमान फिजिकल को समझें कि भाई अगर हम 100 नंबर का फिजिकल निकालें तो 100 नंबर कहां मिलेंगे हमें? देखो, अगर आप 2:04 में दौड़ निकाल दें, 2 मिनट 4 सेकंड में आप दौड़ निकाल दें तो दौड़ में आपको 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे। दौड़ के बाद क्या है? लंबी कूद है। लंबी कूद भी आपको कितनी कूदनी है? अगर हम इसकी फुट में चर्चा करें तो 18.27 फुट, 18.27 फुट कूद जाए तो आपको पूरे 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। और अगर बात करें हम गोला की, गोला का वजन वही है 7 किलो 260 ग्राम। यह आपको फेंकना है कितना? 28.70 फुट। मतलब आप 28 फुट
या 29 फुट गोला फेंक देते हैं तो फिर आपको इसमें 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। आपका फिजिकल 100 का हो गया। अब आप कहेंगे कि अभी वर्तमान में फिजिकल चल तो रहे हैं, बताइए कितने लोगों ने 2-4 में दौड़ निकाली, कितने लोग 18 से ज्यादा कूदे, कितने लोग गोला 28 पार किए हैं। 28-70 पार करने वाले, गोला फेंकने वाले तो बहुत हैं, कूद निकालने वाले, एक्सलेंट कूद करने वाले बहुत कम हैं। और दौड़ में तो भैया ना के बराबर है। देखते मतलब मुझे तो नहीं मिला कोई ऐसा जिसकी दौड़ 2 मिनट 4 सेकंड में या 40 में से 40 नंबर की है। 2 मिनट 10, 11, 12 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो अब क्या करें, औसत फिजिकल कितने का निकालें? भाई ये तो आपने बता दिया। टोटल जो पहले का फिजिकल मैंने आपको बताया, पता 2:45 में अगर दौड़ निकालो तो उसमें आपको मिलने थे कितने नंबर? सिर्फ 18 नंबर। 2:45 में दौड़ के 18 नंबर हुए। और अगर आप 13 फुट गूंज जाते हैं तो उसके हुए आपके 12 नंबर। और अगर आपने 19 फुट गोला फेंक दिया तो हुए 13 नंबर। ये टोटल हुए 43 नंबर। 43 नंबर का फिजिकल जो उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज लगती थी, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर आप सीरियस हैं तो फिर तैयारी करते रहिए। अदरवाइज आप यही सोचते रहे कि फिर अगली भर्ती आएगी, फिर अगली भर्ती आएगी, और किसी भर्ती का इंतजार करते रहिएगा। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो यकीनन आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी भाई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एवरेज फिजिकल कितने का निकाल दे एक अभ्यर्थी तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे तो हम तो कहते हैं 100 का निकालो, 90 का निकालो, 85 का निकालो कम से कम, लेकिन फिर भी एवरेज फिजिकल, जो फिजिकल में स्थिति देख रहे हैं अपन ग्राउंड में, अब कहने को तो जो आपसे कहते हैं, मतलब जो घर पर तैयारी करने वाले कि हमारा फिजिकल इतने का बन रहा है, उतने का बन रहा है, एक्चुअल में जब वहां पहुंचते हैं मैदान में तो हवा निकल जाती है। सबके साथ होता है, कुछ घबराहट हो जाती है, कुछ अपन यहाँ पर गलत माप साफ कर लेते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो बड़ी घबराहट भी हो जाती है। खैर जो भी वजह हो, फिजिकल तो सबके डाउन रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको एवरेज फिजिकल बता रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हैं, इतना आप कर लेते हैं, इससे प्लस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपने इतना कर लिया तो यकीनन आप बहुत मजबूत हैं। चलिए समझिए इस चीज को। भाई साहब दौड़ निकालनी होगी आपको 2 मिनट 25 सेकंड में। दौड़ अगर आप 2:25 से 2:27 के बीच में निकाल देंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे कितने नंबर भाई साहब? 28 नंबर। यह आपको दौड़ निकालनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें लंबी कूद की, ये जो हम बता रहे हैं, पहले हमने बताया कि पहले क्या मांगा जाता था, इस भर्ती जो चल रही है इसके पहले, उसके बाद बताया कि एक्सीलेंट कितना है कि कितने में दौड़ निकल जाए, कितना फुट कूद जाए, कितना फुट गोला फेंक दे, तो पूरे में से पूरे नंबर है। पर वो तो कोई कर नहीं पाता है, मतलब करने वाले कर भी देते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे, प्रदेश भर में ऐसे हैं, लेकिन उनकी क्षमता पेपर निकालने की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ग्राउंड में ही लगे रहते हो मेहनत करने पसीने बहाने, पेपर में 0, तो पेपर भी निकाल दें। और ऐसे अभ्यर्थी कम होते हैं जो पेपर भी निकालें और उसके साथ फिजिकल ही मजबूत करें। तो जो मैं फिजिकल आपको बता रहा हूं यकीनन बहुत अच्छा फिजिकल है अगर आप पेपर निकाल देते हैं तो। लंबी कूद की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 फुट 3 इंच, 15.3 फुट, इतनी 15.3 फुट। आप कहेंगे कितने नंबर है इसमें? सिर्फ 20 नंबर है। और अगर हम गोला फेंक की बात करें, गोला फेंक की अगर हम बात करें तो भाई साहब आप ये फेंकेंगे 26 फुट। कितना? 26 फुट। तब जाकर इसमें 25 नंबर आपको मिलेंगे। 26 फुट आप गोला फेंकेंगे तब आपको 25 नंबर मिलेंगे। ये टोटल कितने हुए? 8, 5, 13, 6 और 1, 7, 73 नंबर। यकीनन आपको इससे प्लस फिजिकल करना पड़ेगा तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। मैं फिर कहता हूं भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी वो सरकार का विषय है, लेकिन आप एक छात्र के रूप में पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप फिर कहिए कि नहीं भाई आपने कहा था ये भर्तियां आएंगी, समय पर नहीं आई, फिर आप उनकी आलोचना कीजिए। लेकिन अगर आप एक छात्र भर हैं तो फिर आप उस बात को सीरियस लीजिए, क्योंकि अगर सरकार ने भर्ती निकाल ली उस समय आप क्या करेंगे? आप यह सोचकर तैयारी मत कीजिए कि जिस दिन भर्ती आएगी हम पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन पेपर निकल जाएगा उस दिन हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं पहले कहा था फिर कह रहा हूं, कभी आपकी नौकरी नहीं लग सकती। लेकिन अगर आप यह सोचकर तैयारी करें जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन हम कह देंगे कि भाई आज ही तो पेपर करा लो और आज ही फिजिकल करा लो, हम आज तैयार खड़े हैं, यकीनन आप नौकरी पा जाएंगे, अपनी मंजिल पा जाएंगे। या तो आप पढ़ रहे हैं तो सीरियसली पढ़ें,
या फिर बंद करके कुछ और करें। मेरे बहुत सारे भाई बहन अब इस पर कमेंट करेंगे कि भर्तियां नहीं आएंगी। नहीं आने दो, हम तो यह सोचकर पढ़ ही नहीं रहे ना कि हम इसी भरोसे बैठे हैं। भर्तियां तो लगातार आनी ही है। एमपी में ना सही यूपी में आएंगी, यूपी में ना सही सेंट्रल फोर्स में आएंगी। एसएससी जीडी की भर्तियां तो लगातार आती हैं, उसमें भी तो पेपर और क्या नाम फिजिकल की जरूरत पड़ती है। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, उसमें भी आपके पेपर और फिजिकल की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के साथ साथ आप इसके फिजिकल और इसके जो है जो इसका रिटन टेस्ट होता है उसके सिलेबस को समझते चलिए, यकीनन आपको बहुत फायदा देगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।